तो मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू था फिलिप्स में एंड उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे। एंड इस वीडियो में मैंने क्या क्या गलतियां की थी मैं वो बताने वाली हूँ एंड वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। एंड लास्ट में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो सारा एक समरी भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। हाय एवरीवन, मैं आकांक्षा हूँ एंड मैं आपको आज बताने वाली हूँ कैसे मेरे फिलिप्स इंटरव्यू में सेलेक्ट हुई थी मैंने ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें की, मैंने इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी ऑनलाइन असेसमेंट में, फिर इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। एंड ऑल्सो फिलिप्स लास्ट ईयर हमारे यहाँ जून में आई थी एंड ये वन ऑफ द कंपनी थी जो सबसे पहले आके इंटर्न्स को हायर कर लेती है एंड हमें ये दे रही थी 45,000 स्टाइपेंड, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जस्ट कॉलेज से निकल रहे हैं बाहर। तो पार्ट 1 जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया एप्टीट्यूड क्वेश्चन, उसके बाद ऊप्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन, डीबीएमएस के क्वेश्चन एंड ये सारे बेसिक थे, लाइक लॉजिकल क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इफ़ यू हैव स्टडीड थॉरोली तुम आराम से कर लोगे। इसके अलावा हमसे पूछा गया 2 मेजर डीएसए क्वेश्चन, जो कि ईजी नहीं बोलेंगे बट एक ईजी था एक मीडियम था, जो कि मैंने पाइथन में किया। यूजुअली ट्राई डूइंग इट इन पाइथन। आप जावा प्लस डीएसए करो, आप इंटरव्यूअर के सामने डीएसए में करो, बट अगर ऑनलाइन कोडिंग करनी है क्योंकि टेस्ट केसेस पास करने होते हैं एंड पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज टू टाइप कोड एंड गलतियां ढूंढने के लिए, तो यूजुअली ट्राई टू डू इट इन पाइथन। तो मैंने पाइथन में 2 डीएसए के क्वेश्चंस किए थे जो कि मेजर थे। उसके अलावा कुछ डीएसए के क्वेश्चंस थे जो कि लॉजिक पे बेस्ड थे, सूडो कोड लिखा था, आउटपुट पूछ रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा था। तो मेजरली ये क्वेश्चंस थे। एंड अब हम आते हैं पार्ट 2 में हमारे। फिर सुबह में हमने ये इंटरव्यू दिया था 11 के अराउंड, शाम के 8 बजे हमें मेल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, कल सुबह ही आपका इंटरव्यू है। एंड हमारे पास सिर्फ 6-7 घंटे रात के थे, जो कि हमें सोना भी था और हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। एंड ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने कपड़े रेडी नहीं किए थे, मैंने कुछ मतलब अचानक से सारी चीज़ें हो गई और मैंने प्रिपेयर कुछ भी नहीं किया था। तो मैं शुरू की, मैं और मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हुए थे, हम दोनों ने डीएसए पढ़ा, हमने जावा पढ़ा, उसने पाइथन पढ़ा, हमने एक ने सीएन पढ़ा, एक ने ऊप्स पढ़ा, हमने फिर एक दूसरे को समझाया, ऐसे ऐसे हम पूरा प्रिपरेशन किए रात के 3-4 बजे तक। एंड देन अगले दिन हम कैब बुक करके गए अपना इंटरव्यू देने के लिए एंड वी वर वेटिंग ओवर देयर। थोड़ा डर भी लग रहा था, लोगों से क्या पूछा जा रहा है ये चीज़ भी हम पता कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा रेडी कर रहे थे अपने आप को एंड प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने जावा, डीएसए, ऊप्स, सीएन, ओएस सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से एंड मैं एकदम रेडी होके बैठ गई थी कि अब मुझसे पूछा जाएगा एंड आई हैव टू से एवरीथिंग विद कॉन्फिडेंस एंड गलती नहीं करनी है। ये सब प्रिपेयर करके मैं बैठी हुई थी एंड देन मेरा नाम बुलाया गया एंड मैं अंदर गई। पार्ट 3 द इंटरव्यू। तो जैसे ही मैं अंदर गई बहुत अच्छे तरीके से वो लोग एकदम काम होके बैठे थे, ऐसे डरावने नहीं लग रहे थे। डर नहीं लगता इंटरव्यू में इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओ शिट, एंड मैं प्रिपेयर नहीं की थी। मैंने जावा, डीएसए, ऊप्स हर चीज़ पढ़ लिया था, लेकिन मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं प्रिपेयर किया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैं देखी थी यूट्यूब वीडियोस वगैरह में कि हाँ ये पूछा जाता है, बट मैं प्रिपेयर ही नहीं की थी। इतना जल्दी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी थी, मैं इंटरव्यू हो जाएगा ये भी नहीं सोची थी। तो मैंने किसी तरह तो अपना नाम बताया एंड हिचकिचा के मैंने बोल दिया आई एम आकांक्षा, आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एंड देन मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी कि हाँ मैं डीएसए, ऊप्स, जावा पढ़ी हूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें बोली जो कि उतना अच्छा आंसर नहीं था। सो दे आस्क्ड मी माई फर्स्ट क्वेश्चन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल विद। सो आई सेड जावा बिकॉज आई हैड डन जावा प्लस डीएसए का कोर्स एंड मुझे आता था जावा। एंड देन इमीडिएटली दे आस्क्ड मी व्हाई नॉट C++। एंड आई वाज लाइक आई डिड नॉट चूज C++ because it includes pointers and manual memory management, which was a bit complicated for me as a beginner. So Java was more object oriented programming language and it was focused on object classes, which was easy to understand and grasp. So I chose Java and they were like okay fine, and they asked me about the 4 pillars of object oriented programming and I told encapsulation, inheritance, abstraction and polymorphism. And then they asked me tell me about inheritance. So suppose we have a parent class like animal, so it will have like make sound and eats, and then we have a child class like dog, and then the dog will make sound as bark and eat bones.
So these are the features that has been inherited from the parent, and we can also add different methods in the child class. Now they asked me the third question. Let me detect a cycle in a linked list. So it was a very basic question which I solved with Floyd's cycle detection, which includes a slow pointer and a fast pointer. The slow pointer moves one step at a time and the fast pointer moves 2 steps at a time. So if there is a cycle in the linked list, the pointer will reach the slow pointer, and if there is no cycle in a linked list, so the pointer will reach the null. So this was my answer, and I also told the time complexity, space complexity, so they were impressed. The next question was write the pseudocode for in order, pre-order and post order, which was very easy and I wrote it. ये question ने मेरा दिमाग ही उड़ा दिया. They asked me what is the difference between Windows 7 and Windows 10. अब इसका एक proper answer मुझे पता नहीं था, मैंने एक जनरल आंसर बता दिया. द यूजर इंटरफेस हैज बीन इम्प्रूव्ड, इट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड, और ज़्यादा स्पीड आ गई है. मैंने ऐसी बेसिक चीज़ें बताई जो कि एक प्रॉपर आंसर नहीं था, बट देन ऑल्सो इट्स ओके. एंड देन दे आस्क्ड मी विच वर्जन ऑफ जावा यू यूज़. अब मैंने बोल दिया जावा 7, क्योंकि वही कोडिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया था रिसेंटली. एंड उन्होंने पूछा जावा 7 और जावा 13 में क्या डिफरेंस है, जावा 11 में क्या डिफरेंस है. मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी. तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो JDK, JVM, जावा क्या कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से रिवीजन करके जाना चाहिए इंटरव्यू के पहले. एंड मुझे इसका आंसर नहीं आता था, तो ये मैंने नहीं आंसर किया फाइनली. तो मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ डेडलॉक. तो मैंने डायग्राम बना के उनको दिखा दिया कि कैसे वो ट्रैफिक रोड वाला डायग्राम है, चारों तरफ से कार्स आ रही हैं एंड दे कांट मूव. तो मैंने उसको फिर टेक्निकल टर्म्स में भी समझाया. व्हेन टू प्रोसेस आर ब्लॉक्ड इनडेफिनेटली, वो लोग फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आ गए एंड दे आस्क्ड मी द OSI लेयर्स, जिसमें कि फिजिकल, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, ये सब मैंने बता दिया. तो इससे ज़्यादा फिर वो कुछ नहीं पूछे एंड फिर वो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया. देन इसी तरह मेरे 20 से 25 मिनट इंटरव्यू के चले एंड आई वॉज नॉट सेलेक्टेड. मैं बाहर आई तो मुझे ये बात पता चला एंड देन आई वेंट होम एंड मुझे बहुत बुरा लगा. एंड मेरी एक महान दोस्त है जो कि अपने मम्मी को भी बता दी कि आकांक्षा फिलिप्स के इंटरव्यू में गई है. एंड देन उसकी मम्मी बोल रही है ओके फाइन, ठीक है, फिलिप्स के फ्री प्रोडक्ट्स अब आकांक्षा देगी. इतने तो ख्याली पुलाव बनाते हैं मेरे दोस्त लोग. एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड. उसको बताने में भी मुझे शर्म आ रही थी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, बट फिर बेस्ट फ्रेंड थी तो मैंने बता दिया. एंड ऑल्सो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में डरते हैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू पहला इंटरव्यू था, तो बहुत लोगों का भी पहला इंटरव्यू ही था, क्योंकि सबसे पहले ही आ गई थी फिलिप्स. एंड देन वो लोग इतना डर रहे थे, वो शिवर कर रहे थे. तो इंटरव्यूअर उनको जल लीजिए वाला सीन चल रहा था. इंटरव्यूअर पानी देते हैं ताकि इंसान थोड़ा काम डाउन हो जाए, वो आराम से ही बात करते हैं. तो इंटरव्यूअर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इंटरव्यू से मैंने ये सीखा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज वो इंप्रेशन आपका बना देगा. आप अंदर जाओगे, आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा एंड वो इंप्रेशन बना देता है कि आप अपने बारे में कितना कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो. आप अपने ही बारे में अच्छे से इंटरव्यूअर को नहीं बता पा रहे हो तो आप किसी काम के नहीं हो. एंड देन सेकेंड चीज़ मैंने ये सीखा कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में मत घुसो कि DSA क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, जावा क्या होता है. यू शुड ऑल्सो लर्न कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्जन क्यों हटाया गया, अपडेट क्या हुए, क्या क्या नई चीज़ें आई, ये चीज़ें भी वो पूछते हैं. तो प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए.